देखो वह कितना हिंसक है। उसके दांत एक राजा की तरह हैं। जल्द ही उसे एक कुत्ते की लड़ाई के मैदान में भेज दिया गया। यहाँ के कुत्तों के पास केवल दो विकल्प होते हैं, या तो जीना या मरना। मैच शुरू हुआ। दो क्रूर झुंड एक दूसरे से लड़ने लगे। उसकी क्रूर आंखें कह रही हैं, मैं हार नहीं सकता। वह अब और दया नहीं दिखाता। वह आगे बढ़ता है और सीधे दूसरे कुत्ते की गर्दन पर काटता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। मैच खत्म हुआ। दहुआंग जीत गया। अपने साथी को अपने सामने पड़ा देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसके पास कोई और चारा नहीं था। जब कुत्ते का ट्रेनर डॉग हाउस के साथ सौदेबाजी कर रहा था तो अचानक बिजली चली गई। दहुआंग भी इस मौके का फायदा उठाकर भाग गया और वापस आवारा कुत्तों के ठिकाने पर लौट आया। उसका दोस्त शियाओबाई अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। दोनों कुत्ते फिर से एक दूसरे के सहारे रहने लगे। अगले दिन जब वे नदी के किनारे खाना ढूंढ रहे थे तो चमकती हुई रोशनी वाली गाड़ी फिर से आ गई। इस बार कुत्ते पकड़ने वाली टीम में बहुत लोग थे और वे भाग नहीं पाए। उन्हें आश्रय गृह में पकड़कर ले जाया गया। यहाँ हजारों आवारा कुत्ते थे। उन्हें कई श्रेणियों में बांटा गया था। जो कुत्ते हिंसक दिखते थे या विकलांग थे उन्हें अलग रखा गया था। ऐसे कुत्तों को कोई नहीं चाहता था, उन्हें मार दिया जाएगा। दहुआंग ने दरवाजे के छेद से अंदर का हाल देखा। वह नहीं चाहता था कि उसका अंत ऐसे हो। देखभाल करने वाले का ध्यान भटकने का फायदा उठाकर उसने रस्सी खोल दी और गुस्से में इंसानों को देखने लगा। वह अब और सहन नहीं करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी फिर से इंसानों के काबू में हो। वह ऊपर गया और देखभाल करने वाले को काट लिया, जिससे वह मर गया। आसपास के कुत्ते भी हैरान रह गए और सभी कुत्ते इस मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। क्या आपको लगता है कि यह सब खत्म हो गया? भागना उसका मकसद नहीं था। अपने सामने वाले रुकावट डालने वालों के सामने वह अब और कमजोर नहीं था। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। इस पल से वह बदल गया। वह कठोर और बेरहम हो गया। वह चाहता था कि जिन लोगों ने उसे चोट पहुंचाई है उन्हें उनकी सजा मिले। वह कुत्तों का राजा बनना चाहता था। वह पूरे कुत्ते के झुंड का नेतृत्व करके बदला लेना चाहता था।